ब्लड के संरचना समझा दिए थे ना कि ब्लड को अगर हम अलग अलग करेंगे तो दो भाग में होता है, एगो द्रव वाला भाग और एगो ठोस वाला भाग। ये हम कल बताए थे। द्रव वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ठोस वाले भाग को रुधिराणु। ये बताए थे कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ना हाँ, प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है ना। हाँ, तो प्लाज्मा में बुझा गईल। अरे उतना नहीं बोल रहा है यार ना, बुझा गईल। प्लाज्मा में 90% का होखेला जल। आई प्लाज्मा पूरे ब्लड का क्या परसेंट होता है? 55 से 60%। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग थोड़ा बहुत आरबीसी के बारे में बता दिए थे। ये बताए थे कि आरबीसी की संख्या कितना होता है? 50 लाख यानी 5 मिलियन। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। बताए थे ना? है ये बताते थे। इसका टेक्निकल नाम बताए थे ना? हाँ, तो अब डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे ना, लेकिन अब हम लोग बढ़िया से डिटेल से पढ़ते हैं। कौन सी? आरबीसी। अब बढ़िया से पढ़ेंगे डिटेल से डब्ल्यूबीसी ना। अब पूरा इधर प्लेटलेट तीनों ना। ये तीनों कौन से भाग का है बताओ तो? अब फालतू बात नहीं। ये तीनों रुधिराणु का है ना जी। एक और था प्लाज्मा, एक और था रुधिराणु ना। तो प्लाज्मा का क्या कर दिया? निपटा दिए हैं काले। आज कौन बचा है? रुधिराणु ना। तो रुधिराणु में देखो, अब रुधिराणु में आरबीसी ना। हम लोग समझते हैं कि आरबीसी क्या होता है ना, आरबीसी कौन कौन कार्य करता है ना। तो आरबीसी देखो, आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट ना। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आरबीसी का आकार गोल होता है, आता था बीच में चपटा होता है। अब सुनो समझे ध्यान से, कैसा होता है? आकार गोल रहेगा ना और बीच में चपटा। जैसे देखो ना, हम लोग दुकान पर पियाव मिलता है, गोल रहता है लेकिन बीच में इसे चपटा रहेगा, दबा रहता है इसमें ना। गोल खानी रहेगा, बीच में चपटा रहेगा ना। और कुछ मतलब इसी प्रकार से क्या होता है? आरबीसी ना, दिया की तरह पेड़ा। देखो पेड़ा बना के बीच में क्या कर देना? दाब देना, इसे क्या हो जाएगा? आरबीसी ना। समझ आई? तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है, आता था बीच में चपटा होता है ना तो इसमें लाइसोसोम पाया जाता है और ना ही केंद्रक। बताए थे ना, जब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तभी नहीं लाइसोसोम ना। इसमें लाइसोसोम तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। खुद ही कहते बताओ, लाइसोसोम कौन चीज है? सेल है, सेल का एक अंग है ना, कोशिका अंग है। जब 9th में पढ़ाया था लाइसोसोम का था। केंद्रक का है? केंद्रक भी कोशिका का अंग है ना। तो ब्लड भी तो वो कोशिका है। देखो, लाइसोसोम कोशिका अंग है और केंद्रक भी का है? कोशिका अंग है। लेकिन जो सेल है ब्लड, वो भी तो का है? कोशिका ना है। इसको हम बोल सकते हैं रेड ब्लड कार्पस। अच्छा, रेड ब्लड सेल कुछ कह सकते हैं ना। लाल रक्त कोशिका ना। अच्छा, लाल रक्त कोशिकाएं, इसका कल बता दिए थे सब, बता दिए ना। तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल, बीच में चपटा। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है? इसमें लाइसोसोम नहीं, ना ही केंद्र पाया जाता है ना। मतलब कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो आरबीसी खराब होगा तो वो तो मरबे नहीं करेगा, मैंने खराब होगा तो गलेगा। लाइसोसोम का काम करता है? किसी भी अंग को जो खराब होता है, काम नहीं करता है, वो जला देता है ना। क्या करता है? जला देता है। तो अब लाइसोसोम इसमें है ही नहीं है, तो ये जलेगा। तो बताया था ना कि कहाँ जाएगा जब खराब हो जाएगा? भाई कहाँ जाएगा? स्प्लीन या तिल्ली में जाएगा ना जी। वही उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। कोई दिक्कत ना। अब देखो, ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी पूरे रुधिराणु, ब्लड ना खाली रुधिराणु बोले है, पूरे रुधिराणु के 95% हिस्सा खाली कौन सी है? आरबीसी ना। देखो ना, पूरे ब्लड का 95% हिस्सा कौन सी है? आरबीसी। कोई दिक्कत ना। अब देखो, आरबीसी में ना एक विशेष प्रकार के वर्णक पावल जाला, प्रोटीन वर्णक ना। आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार के वर्णक प्रोटीन पावल जाला, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन ना। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर कब आता है? आरबीसी के अंदर इसी हीमोग्लोबिन के कारण ना रक्त का लाल रंग होता है ना। तो रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ये फेमस क्वेश्चन है ना। बताओ, रक्त लाल रंग काहे होता है? हीमोग्लोबिन का कारण। रक्त में ना जौना हिस्सा में ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा ना, उसका रंग लाल नहीं होगा ना। जैसे में प्लेटलेट ना, इसमें भी क्या है? नहीं होता है। इसमें भी क्या है? या देखो, रंगहीन है ना, डब्ल्यूबीसी ना। तो
लाल रंग काहे दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण ना। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। हम कह सकते हैं ना, अब देखो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो इतना हम लोग आरबीसी के बारे में लिखना है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे ना? एग्जाम में पूछ देगा आरबीसी क्या है ना। तो आरबीसी क्या है, चाहे रेड लाल रक्त कोशिकाएं क्या है, आरबीसी नहीं पूछेगा, कहेगा ना कि लाल रक्त कोशिकाएं क्या है ना। तो लाल रक्त कोशिकाएं ना जी। तो यह रुधिराणु का एक कैसे कह जी जो किसका भाग है? रुधिराणु का ना। यह ब्लड में रुधिराणु का ना हिस्सा है ना। यह रुधिराणु का 95% हिस्सा को घेर कर रखा है। इसका आकार गोल, बीच में चपटा होता है। इसमें लाइसोसोम तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। और इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का होता है लाल ना। इसी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। कोई दिक्कत है? बताओ। तो हम लोग लिख देंगे कि आरबीसी क्या है? लिख देंगे ना आरबीसी क्या है। रुक जाओ, एगो कोई बोलेगा। चलो आरबीसी कौन बोलेगा? एगो चलो तुम ही बोलो। देखिए को बोल सकते हो। आरबीसी रुधिराणु का एक हिस्सा है और रुधिराणु में 95% इसका हिस्सा है। और इसमें केवल लाइसोसोम तथा केंद्र नहीं पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। और इसके कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। हाँ, इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? और इसका आकार गोल और बीच में चपटा। देखो समझने का हम लोग समझते हैं, बस किसी का पहचान पूछता है क्या है तो उसका पहचान ही खाली लिखना पड़ता है। लिखो आराम से, खाली जान जाओ बारे में, अपना भाषा में लिखो। तुम्हारा मन करे इसको पलट के लिखो, उलट के लिखो, जैसे मन वैसे लिखो। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। अब देखो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। तो अब हीमोग्लोबिन देखते हैं ना। देखो पूरे ब्लड, बात करें पूरे ब्लड में, यहाँ पर रुक जाओ एक स्टेप बढ़ाते हैं ना। पूरे ब्लड का हो गई, कहाँ से कर रहे हो बाबू? पता ना गई, बाद में लिख लोगे का? आरबीसी। देखो ध्यान से, पूरे ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी। पूरे ब्लड में आरबीसी होता है ना। आरबीसी में क्या होता है? हाँ ध्यान से देखना, ब्लड में कौन चीज? आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन में आयरन। आयरन की जब कमी होगा, देखो इसका मतलब होता है कमी, माने इंडिकेटर। ईमान समझना कि किताब में रहता है, किताब में नहीं, मैंने समझने के लिए बता दें। जैसे ही आयरन का कमी होगा शरीर में तब रोग धरेगा कौन? एनीमिया। एनीमिया रोग होता क्या है? इसमें खून की कमी होती है। अब देखो ध्यान से, आयरन के कमी भइल मतलब कि हीमोग्लोबिन के कमी। बताए हैं कि हीमोग्लोबिन ही ब्लड का हमारे शरीर में निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है कौन? हीमोग्लोबिन। और जब ई कम तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो ब्लड कम। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि इनमें से कोनो कम होगा तो कौन रोग धरेगा? एनीमिया। आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी की कमी से, एनीमिया रोग। अब ब्लड के कमी से तो ऑप्शन में कौन देगा? चटका देना ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब आरबीसी के बारे में समझते हैं ना। ये आरबीसी कहाँ पाया जाता है? आरबीसी बोल रहे हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, पाया था ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? रक्त लाल होता है। अब देखो ध्यान से, हीमोग्लोबिन ना हम लोग हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि बताते हैं क्या है, हम लोग हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक। अब पूछ देगा तुमसे कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का वाहक आखिर क्यों कहते हैं? पूछ सकता नहीं? पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का वाहक क्यों कहा जाता है? तो देखो ध्यान से, क्योंकि इसके पास एगो खास गुण होता है। एक पास हीमोग्लोबिन के पास एगो खास का होता है, गुण होता है। तो समझो कैसे क्या गुण होता है। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन इसकी क्षमता ना, देखो हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ना ऑक्सीजन के 4 गो अणु से संयोग कर सकता है, नहीं जुड़ सकता है पूरा संगे। संयोग केमिस्ट्री में क्या होता है? संयोग ना होता है ना, नहीं 4 गो नहीं लिखे, 4 गो अणु के साथ संयोग कर सकता है ना जी। हाँ देखो हीमोग्लोबिन के में क्या खास गुण का होता है, समझे ध्यान से। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 गो अणु के साथ संयोग करने की अकेले क्षमता रखता है ना। कोई दिक्कत? यही से तो इसी क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक। कहे से कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर लेगा? ढो लेगा ना।
ये बताओ हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ संयोग करने का क्षमता रखता है। इसी गुण के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। कोई दिक्कत? ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि श्वसन गैस, जो हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन से हम गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, कुछ भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन जो है ना, ये ऑक्सीजन को ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा बताओ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता कहाँ है? तो का आरबीसी में ओकर परिवहन ना कर दिया, माने ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी नहीं कर दिया। आरबीसी कहाँ होता है? तो का ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर दिया? कर दिया। तो हम लेकिन मेनली कौन कहता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन ना इस सब में पाया जाता है, इसलिए इसका भी नाम आ जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है ना, हमारे शरीर में रहकर ना श्वसन गैसों का परिवहन करता है। हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी जो है ना, हमारे शरीर में रहकर ना श्वसन गैसों का क्या करता है? परिवहन करता है। परिवहन अब कैसे करता है तो बतलाएंगे ना, तो कोई दिक्कत है? बताओ आरबीसी को, सॉरी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि सुनो, क्यों इसको लिखेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोग करने की क्षमता रखता है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक मतलब ढोता है ऑक्सीजन ना, क्या करता है? ढोता है। कहाँ से? फेफड़ा से उठाता है और जाकर सभी कोशिकाओं में दे देता है। अब देखो हम समझाते हैं कैसे ना, देखो ध्यान से। अब हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना, ये ऑक्सीजन का वाहक है, मतलब ढोता है ऑक्सीजन का। बताओ हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? आरबीसी की कमी से। हम कल बता दिए थे कि आरबीसी की संख्या कितना होता है? 50 लाख। मैंने बताओ अगर ये आरबीसी की संख्या कम हुआ तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी और हमारा शरीर गिरा रहेगा ना, नींद बहुत ज़्यादा आएगी ना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा ना, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, मैंने मन नहीं करेगा कुछ काम करने का, हई मन में आ देता है। जब आरबीसी की संख्या कम भइल तो कोनो काम करने का मन नहीं करेगा ना, बुझा गइल। कोनो काम करोगे तो तुरंत झपाई रहेगा, ऐसे नींद झपाने लगेंगे ना, कोई दिक्कत? अगर कम होगा तब तो इसका संख्या बता दिए थे, ये क दिन रहता है? 120 दिन का बताइए खराब, कोई दिक्कत? इसका आप बताओ आरबीसी का आकार गोल, बीच में चपटा। क्या आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है? क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं। क्या आरबीसी का देखो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन ना। तो हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है? हाँ, रक्त लाल होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब हम लोग समझते हैं। बताओ एनीमिया रोग कहाँ होता है? आयरन की कमी से। बताओ आयरन की मात्रा किस में? देखो ब्लड में आयरन की मात्रा किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। ये पूछता है हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाया जाता है? बताओ तो आयरन ना। अब कहो कि आयरन पूरा बड़का लोहा पाया लगा मैं, आयरन की मात्रा थोड़ा बहुत जितना हमको चाहिए उतना ही ना, यही में आयरन की कमी हुआ था क्या होगा? एनीमिया रोग ना। हीमोग्लोबिन की कमी जाई, फिर से आरबीसी की कमी जाई, माने एगो घटल सब घटल, मेन है आयरन घट गया, मतलब कि हीमोग्लोबिन भी घट गया, आरबीसी घट गया, ब्लड घट गया ना। कल हम इसे ज़्यादा बताए थे ना। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको कह सकते हैं आरबीसी का मेन काम क्या हुआ? बताओ तो। आरबीसी का मेन काम हुआ कि श्वसन गैसों का परिवहन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या हुआ? श्वसन गैसों का परिवहन। का आरबीसी खुद करता है परिवहन? तो ओकरा अंदर हीमोग्लोबिन वही करता है, कोई दिक्कत ना। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो किस प्रकार से गैसों का परिवहन करता है ना। देखे ना, देखो ध्यान से, ध्यान समझना। जब है ना जी हीमोग्लोबिन ई जाके फेफड़ा में, ब्लड तो हमेशा घूमता रहता है, चारों ओर घूमते रहता है ना। अब ये बताएंगे ब्लड कहाँ घूमता है? आखिर ब्लड कौन पाइप में घूमता है? ब्लड शरीर में रक्त वाहिनी ना, ब्लड वेसल घूमता है ना। वो पढ़ाना एक बात ही है, अभी बताना है ना, इसके बाद बताएंगे। अब बताएंगे कि वो घूमता कहाँ है सब ब्लड।
अभी ये ब्लड ना, ये ब्लड में इतना चीज, इतना पार्टिकल रखा है अपने अंदर। जो ब्लड हम लोग देखते हैं ना, किसी को कटता है तो निकालते हैं ना, लाल खनी ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड में है सब होता है ना, ये सब होता है। अब वो ब्लड उतना हमेशा लेकर ढोते रहता है हमेशा ना, हमारे पाइप में चाहे नस में ना, कोई दिक्कत ना। तो अब ये देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ा लगे जाके एकदम चुपचाप टुकुर टुकुर ताकते रहता है। और जब हम लोग क्या करते हैं ऐसे सांस लिए, ऑक्सीजन गया अंदर फेफड़ा में, अब है क्या करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा। सुनो ध्यान से, कैसे संयोग, संयोग करके क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो बहुत आसान है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा तो क्या बना के ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये यौगिक हो गया, बताए थे ना, यौगिक किसको होते हैं बताओ, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो क्या होता है, यौगिक, पता है ना यौगिक। तो देखो हीमोग्लोबिन जब हम श्वसन के माध्यम से जब हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं फेफड़ा में, तो ये फेफड़ा में उपस्थित होता है कौन, हीमोग्लोबिन ना। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गुना करता है। देखो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलाते हैं, नमक है जो देना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसा रखेंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गुना करता है। लेकिन ये अस्थायी यौगिक है। अब ध्यान से, अस्थायी किसको, मतलब कि ढेर देर तक नहीं रहेगा। जवन ये यौगिक बना है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये ढेर देर तक नहीं रहेगा। ये है कौन चीज, अस्थायी यौगिक। सुनो ध्यान से, अब अस्थायी है, अस्थायी समझ में नहीं आता का ना, यह अस्थायी है ना। अब सुनो ध्यान से, उतना छोड़ो ना, जब हम क्या करते हैं, आप ध्यान से पहले समझ लो। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है फेफड़ा तक जाता है, तब फेफड़ा से उठाता है कौन, हीमोग्लोबिन। अब उसका नाम क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ई ब्लड के माध्यम से, ब्लड तो घूम रहा है, ब्लड के माध्यम से फेफड़ा से सारी बॉडी में एकदम पूरा शरीर के कोशिकाओं में क्या कर दिया, बांट दिया। सवनी में क्या कर दिया, बांट दिया, सवनी में चला गया। ये गुण नहीं होता जी, इसका हीमोग्लोबिन जैसे ग्राम में होता है, 14 ग्राम में होता है ना। ये क्या कर दिया, शरीर के सभी कोशिकाओं को बांट दिया। और जब जाएगा कोशिका में ना, तो अब वहाँ होगा इसका विखंडन, किसका, मतलब ई जाकर सेल में अब टूटेगा कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम बताते ना कि अब अस्थायी है, अस्थायी मतलब अभी कहीं ना कहीं टूटेगा। तो जाके कहाँ, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या कर दिया, शरीर के अंदर जहाँ जहाँ कोशिकाएं हैं सवनी में क्या हो जा करके ये टूटेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब टूटेगा ना, जौन था अब आगे कर लेगा, ऑक्सीजन अलग हीमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन जाके पढ़ाए थे ना, ऑक्सीजन जाके श्वसन में भाग ले लेगा ना, बताए थे ना कि श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यही समझना। ऑक्सीजन जाके क्या कर लेगा, इसी को हम लोग पढ़ाए थे ना कि श्वसन, आखिर श्वसन करते हैं ताकि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो यहीं जाके ऑक्सीजन में भाग लेता है। आज सभी जगह से क्या बनता है, अब ऑक्सीजन में भाग लेके निर्माण होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना हमारे शरीर में। देखो ये याद ना होगा, बस तुम खाली करो, फील करो कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर फेफड़ा तक पहुँचा कौन चीज, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन पहुँचा। यहाँ से टांग के लगेगा कौन, हीमोग्लोबिन। टांग के सभी कोशिकाओं को दे दिया, शरीर में जहाँ जहाँ काम हो रहा है सभी कोशिकाओं को क्या कर दिया, दे दिया ना, दे दिया ना। अब दे दिया तो फिर जाकर वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का लिया था खाली सही अपना भी रखने के लिए, रखेगा तो काम मुझे चलेगा। तो अब फिर इसको क्या करेगा, अलग करके तुम हट यहाँ से जाओ अपना काम करो ना। इसका क्या करेगा, इसका विखंडन होगा, मैंने टूटेगा ही। अब टूट के क्या बनेगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन जाके कहाँ भाग लेगा, श्वसन में भाग ले लेगा। अब श्वसन करके वहाँ से पैदा होगा कौन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, माने हम ग्लूकोज लाएगा वहाँ से। ग्लूकोज तो जाता है पाचन तंत्र में से कौची में, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में टूटने के लिए ना, बुझा गई, जीव द्रव में जाता है, तो सेल में जाता है टूटने के लिए। तो अब यहाँ से आएगा कौन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा श्वसन से। तो अब फिर ये कार्बन डाई को पकड़ करके देखो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, फिर कार्बन डाई को क्या करेगा, वहाँ पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा, सेल में। अब पकड़ेगा वहाँ से, अब बना लेगा कौन चीज, देखो कार्बन बना तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये अस्थायी यौगिक है। थोड़ा देर बाद क्या करेगा, अरियातेगा उसको, कहेगा ना छोड़ हमारे साथ, बदलते रहता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों से क्या करता है, तो बदलते रहता है हमेशा। वहाँ जाता है तो उसको छोड़ता है, यहाँ जाता है उसको लेता है। अभी सुन ध्यान से ना, बौरा कहीं समझो पहले ना। तो हीमोग्लोबिन ये बहुत तेज होता है, सुनो ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वहाँ से लेगा कौची, हीमोग्लोबिन बना लेगा कौची, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब वहाँ से उठा के लाएगा कहाँ, फेफड़ा में, जैसे ले गया था उसको फिर उसी तरह से क्या लाएगा फेफड़ा में, अब फेफड़ा में ला छोड़ देगा। अब हम लोग इसको
छोड़ दिए, कौची निकाल दिए, कौची उतने में काम हो गई। हाँ यही ना काम करता है। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो है, सुनो ध्यान से, अब हम इसको लिखें कैसे, ऑक्सीजन जो है श्वसन से आए हुए ऑक्सीजन को ना, हीमोग्लोबिन जो है श्वसन से आए हुए ऑक्सीजन को ना से क्रिया मतलब संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वह ब्लड के माध्यम से ना कोशिका सारी कोशिकाओं में चला जाता है, और वहाँ जाके हीमोग्लोबिन क्या होता है, विखंडन। अब जो विखंडन होता है तो हीमोग्लोबिन अलग होता है, और ही एक साथ में ककड़ा के नहीं लग रहा था कहीं की, कभी से चुल कर रहा था ना। अब वहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन होगा श्वसन में भाग लेगा। अब वहाँ से क्या पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन धीरे धीरे फिर ब्लड के माध्यम से कहाँ आएगा, फेफड़ा तक ना, फेफड़ा तक आएगा। अब फेफड़ा में फिर क्या करेगा, फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करेगा, हटो तू दो एकदम विखंडन ना, रिश्ता यहीं तक था ना, विखंडन। अब विखंडन हुआ, अब हीमोग्लोबिन वहाँ से फिर टांगेगा किसको, ऑक्सीजन को ना, आएगा छोड़ देगा, निकल जाएगा बाहर ही फेफड़ा के श्वसन के मास मैंने बाहर निकलेंगे, निकल जाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर ले जाएगा श्वसन में, फिर टूटेगा, माने ये चक्र हमेशा चलते रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, नहीं कर सकना है ये ना, यही ना श्वसन, इसी पता था ना श्वसन पाया तभी भी मुझे कोई, तो हम लोग देख लीजिए ना किस प्रकार से ऑक्सीजन का जो हमारे होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। समझ में गई, ये लिखा जाएगा ना, तो हम कल तुमसे बोलेंगे कि घर से क्या करना है, लिख के जाना है ना, कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार से हमारे शरीर में गैसों का परिवहन करता है, ये तुमको लिख करके घर से लाना है, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए ना, तो एक बार रिवाइज मार लेते हैं, बताओ आरबीसी के टेक्निकल नाम, आरबीसी की संख्या, आरबीसी के जीवन काल, इतना नहीं लिखना है, ये सब एग्जाम में ध्यान रखना, जानकारी के लिए क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं ना, इतना नहीं लिखना है। तुमको आरबीसी पूछ देगा तो बस खा लेना है इतना ना, हीमोग्लोबिन क्या है तो इतना ना लिख देना कि हीमोग्लोबिन ना आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्ण पाया जाता है जिसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है, यह ऑक्सीजन का वाहक है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक ना, यह ऑक्सीजन को ढोता है। अब इतना एक बार बात चल बोले हैं, तू 5 बार मत लिखना, एक बार लिखना, कोई दिक्कत ना, तो हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अब तुमको खाली क्या करना है, खाली नाम वाला रखना है बस ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। अब आगे हम लोग देखते हैं कौची, WBC, यहाँ तक आरबीसी का कल्याण हो गया ना, क्या हो गया, आरबीसी का कल्याण हो गया। तो बतलाओ रक्त लाल दिखता है क्यों, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का वाहक क्यों बोलते हैं, आराम से, एक कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, तू बोलो आराम से बोलिए। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह परिवहन में काम आता है। ठीक है, कह सकते हो कि ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ से पहुँचाता है, लेकिन ये ओरिजिनल जवाब नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास एक विशेष का होता है, गुण होता है, इसका एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है, इसीलिए क्या कहता है इसको ऑक्सीजन का वाहक बोलते हैं। कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ जाना, इतने भुला गिलो। अब देखो क्या देखते हैं, WBC, हमारा लगता है कि स्पीकर है फट गया क्या था ना। अब देखते हैं कौची, WBC का फुल फॉर्म बताए थे, व्हाइट ब्लड कार्पस या व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, श्वेत रक्त कोशिकाएं ना। इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइटस, ये हम काल बता दिए थे। बताओ इसकी संख्या 10,000, इसकी संख्या देखो, आरबीसी की संख्या WBC की संख्या इससे क्या होता है, कम होता है। हाँ ये देखो पूरा रुधिराणु के, इसमें ध्यान से, पूरा रुधिराणु के 95% हिस्सा कोई घेर कर रखा है, और बाकी 5% में है सब दोनों है ना, कोई दिक्कत। तो देखो आरबीसी जो है WBC है ना, यह रंगहीन होता है। क्यों रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। देखो यह क्या होता है, रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, का मतलब नहीं पाया जाता है ना, बुझा गई। इसका आकार अनिश्चित है, इसमें कोई आकार नहीं होता है ना, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है ना, बता दिया ना। अब देखो यह हमें इसका काम का है, देखो जैसे इन्हीं काम का गैसों को बर्न कर रहा है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है, रोगों से यही लड़ता है ना, कोई दिक्कत ना। इसके अंदर और भी अगर हम लोग ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे तो अंदर और ही कुल बहुत सारे सेल हैं ना, जो अलग अलग वायरस से रखने की लड़ने की क्या करती है, क्षमता रखती है। जैसे में एगो T सेल हो गया मैंने ना,
बहुत सारे होते हैं ना। ना ये रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है ना। इसमें केंद्रक पाया जाता है ना, नहीं लिखना एक में केंद्रक होता है ना, इसमें केंद्रक होता है ना, कोई दिक्कत, इसमें केंद्रक पाया जाता है, कोई दिक्कत। तो मतलब WBC क्या है, WBC ना सुना, अब सुनो तो ध्यान से, चलो हाँ अब खत्म करते हैं आज समझा के ना। WBC देखो, यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाता तथा इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें ना यह हमें रोगों से रक्षा करता है ना। अगर एक संख्या घटा, इसका संख्या अगर घट गया तो रोगों से रक्षा करेगा, नहीं करेगा ना, रोग से कौन लड़ेगा। तो असल में इसका तगड़ा आना जरूरी है, नहीं है, हाँ इसका तगड़ा आना जरूरी है। अगर ये लो हुआ ना तो कोई बीमारी होगा तो ठीक नहीं होगा ना, कोई दिक्कत। तो कोनो इतना खतरनाक बीमारी होता है ना, कोनो इतना खतरनाक बीमारी होता है ना कि आके सीधे एकरे पर अटैक कर देता है ना, क्या करता है, एकरे पर अटैक करता है। तो अब कहाँ से रोग से लड़ेगा, तो इसीलिए कोनो रोग होगा ना तो फिर ठीक ही नहीं होगा। हाँ ये सही नहीं लगता, कहाँ से कौन रोग ठीक होगा। ये ना रोग से लड़ता है, यही ना रोग से हमें आज़ादी दिलाता है, ये नहीं रहेगा तो कहाँ से आज़ादी दिलाएगा ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लिख देंगे इसका ना, इसको लिख देंगे कि क्या है RBC, क्या है RBC के WBC ना पूछेगा, सॉरी WBC ना पूछेगा, ये पूछेगा ना श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है ना। तो हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे, प्लेटलेट देखते हैं, क्या देखते हैं, प्लेटलेट। ये सब तीनों का है रुधिराणु का भाग, बता देना 3 प्रकार का होता है, एगो RBC, WBC, प्लेटलेट, बता देना। अब बाकी एक भाग में हो गया प्लाज्मा, तो प्लाज्मा को काली कर दिए थे। अब देखो प्लेटलेट जो होता है ना, इसका आकार उत्तल लेंस के समान होता है। अब तो उत्तल जानबो को तो कैसा होता है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाता है ना। देखो प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस के समान होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाता है ना। यह ना ब्लड को थक्का बनाने में, जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में ना तो ब्लड क्लॉट हो गया, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, सहायक होता है ना। जमना जो जमाता है, यहाँ पर कौन जमाता था, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो था ना, प्लेटलेट जो प्लेटलेट में, हाँ प्लाज्मा में जो था ना, वो क्या करता था, ब्लड को थक्का बनाता है। तो ये भी क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना, इसका काम क्या है, रक्त को थक्का बनाना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ तक हम सब पूरा समझ लिए ना है। तो हम अब थोड़ा बहुत 1-2 मिनट में पूरा सार पूछते हैं, चलो खड़ जवाब देना। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त लाल दिखता है, क्यों, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के एक अणु, सॉरी हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के क अणु से क्षमता रखती है, 4 अणु से संयोग करने की क्षमता रखती है, कोई दिक्कत। RBC की संख्या 50 लाख, RBC की संख्या 5,50 लाख, कोई दिक्कत। बताओ क्या RBC में लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। जब RBC खराब होता है तो कहाँ आता है, स्प्लीन, ब्लड बैंक, स्प्लीन में ना। तो इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, RBC के कवर बोलते हैं। बताओ ऑक्सीजन का भाग किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को कौन ढोता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन, कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन, कोई दिक्कत। आयरन की कमी से RBC का आकार कैसा होता है, गोल और बीच में छोटा, कोई दिक्कत। तो ये सब याद रहेगा नहीं। चलो अब इतना ही साफ करते हैं। अब हम लोग काल देखेंगे कौन सी, ब्लड, अगला चैप्टर देखेंगे ना। चलो